नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम जो अपने ट्रांसफार्मर होते हैं उसके प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग के बारे में जानेंगे कि प्राइमरी वाइंडिंग का पता कैसे करें तथा सेकेंडरी वाइंडिंग का पता कैसे करें। तो साथियों, आपको स्क्रीन पर कुछ ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहे होंगे। ये अपना मल्टीमीटर है। पहले मैं मल्टीमीटर की बात कर देता हूँ। साथियों, अपने को इसकी रेजिस्टेंस के ऊपर इसकी रेंज सेट करनी है और रेंज सेट करने के बाद में साथियों अपने को इस मल्टीमीटर की सहायता से जो अपना ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक करना है। जिस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा साथियों वो अपनी हाई वोल्टेज या प्राइमरी वाइंडिंग होगी, और जिस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होगा वो अपनी सेकेंडरी या लो वोल्टेज वाइंडिंग कहलाती है साथियों। तो अपने पास साथियों ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। इस ट्रांसफार्मर में दो वायर इधर से लगे हुए हैं, दो वायर इधर लगे हुए हैं, और एक ट्रांसफार्मर अपना ये रखा हुआ है। साथियों, अपन ने सब जानते होंगे इनको अपनी भाषा में थोड़ा पहले अपनी लैंग्वेज में इसको एलीमीटर बोलते थे। ये अपने स्टेबलाइजर हुआ, टीवी हुई, इनमें आते हैं साथियों। अपने ये छोटे इंस्ट्रूमेंट उपकरणों में आते हैं साथियों। इसमें इधर दो वायर है, इधर तीन वायर दे रखे हैं। तो इनमें साथियों ये क्या है, ये जीरो वाला वायर है, ये कॉमन होता है, और ये दोनों वायर अलग अलग वोल्टेज के लिए है। तो इनका भी अपन चेक करके देखेंगे। और साथियों, अपना जो ट्रांसफार्मर होता है वो दो प्रकार का होता है, अपन जानते हैं, स्टेप अप तथा स्टेप डाउन। तो मैं बात करूँ अपने स्टेप अप और स्टेप डाउन का पता कैसे करेंगे। तो साथियों, ये अपना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये अभी मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल करके स्टेप डाउन क्यों है। साथियों, अपना आगे मैं बात करूँ, ये दो ट्रांसफार्मर है, ये अपना मल्टीमीटर है। तो अपने जो ट्रांसफार्मर है इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को पता लगाने के लिए दो प्रकार से पता लगाएंगे। एक अपना मल्टीमीटर की सहायता से दोनों वाइंडिंगों का रेजिस्टेंस चेक करके, और एक अपना जो सीरीज टेस्ट लैंप है इसकी सहायता से। जो अपना सीरीज टेस्ट लैंप है वो प्राइमरी में अपना लैंप नहीं जलेगा और सेकेंडरी में अपना लैंप जलेगा। प्राइमरी में अगर जलेगा तो डिम जलेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं जलेगा, ओनली स्पार्किंग होगी। तो साथियों, अपन आगे बात करें, मैं पहले थोड़ा सर्किट बता देता हूँ आपको। जो ट्रांसफार्मर का सर्किट होता है कैसा होता है। अपन ट्रांसफार्मर का सर्किट इस तरीके से बनाते हैं साथियों। ये हो गई साथियों आपकी प्राइमरी और ये सेकेंडरी। इधर फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। ये फेज आपका आउटपुट में, ये न्यूट्रल, और ये हो गया साथियों आपका इनपुट। मैंने आपको सर्किट में बता दिया, लेकिन साथियों अपने को इनपुट किधर की साइड देनी है ये चेक करने के लिए अपने को पहले जो ट्रांसफार्मर होता है अपना, जैसे ये ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का पता लगाने के लिए सबसे पहले अपना मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे साथियों। मल्टीमीटर की सहायता से जो अपनी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है, इन दोनों वाइंडिंगों का रजिस्टेंस चेक करना है। तो रजिस्टेंस चेक करने के लिए मैं बात करूँ आगे, जो अपने ये मल्टीमीटर की दो लीड दे रखी है, दोनों लीडों को मैं शॉर्ट करके देख रहा हूँ। तो अपना मल्टीमीटर काम कर रहा है साथियों। देखो, अब अपने को क्या करना है, जो मल्टीमीटर की लीड है इनको ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंगों पर लगा के देखनी है। जिधर रजिस्टेंस ज़्यादा होगा वही अपना प्राइमरी वाइंडिंग होगा, और जिधर रजिस्टेंस कम होगा वही अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। तो मैं बात करता हूँ साथियों, मैं दोनों लीडों को यहाँ पर लगा के देखता हूँ। तो आपको मल्टीमीटर की रेंज कुछ दिखाई दे रही होगी साथियों। आप देख रहे हो मल्टीमीटर की रीडिंग अपनी कुछ थोड़ी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी साथियों आपको। देखो, जो मल्टीमीटर होता है, मैं आपको वापस देखना साथियों एक बार। जैसे मैंने मल्टीमीटर के दोनों तार ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग पे लगाए तो अपने मल्टीमीटर की रीडिंग कुछ आई, अपने मल्टीमीटर की रीडिंग कुछ शो कर रही है साथियों। अब इसी मल्टीमीटर की रीडिंग को अपन क्या करते हैं, जो अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है या दूसरी वाइंडिंग दे रखी है ट्रांसफार्मर में, उस वाइंडिंग पे लगा के देखते हैं। तो अपने मल्टीमीटर की रीडिंग देखते हैं कितनी आती है। तो अपन जैसे ही दोनों मल्टीमीटर की दोनों लीडों को ट्रांसफार्मर की दूसरी वाइंडिंग पे लगाते हैं तो साथियों देखो अपनी वाइंडिंग जीरो पे ही आ रही है। 0 पॉइंटर कुछ रजिस्टेंस शो कर रही है, क्योंकि अपना ये डिजिटल नहीं है, एनालॉग मीटर है, तो इसमें रीडिंग थोड़ी वो आती है साथियों देखने में दिक्कत। अगर डिजिटल होता तो उसमें वैसे पता चल जाता अपने को कौन सी वाइंडिंग का रजिस्टेंस ज़्यादा और कौन सी का कम है। तो इस वाइंडिंग में रजिस्टेंस अपना साथियों जो अपना 1 किलो ओम की तरफ आ रहा है, और जो अपनी ब्लैक कलर की वाइंडिंग दे रखी है इसका रजिस्टेंस अपना 0 किलो ओम के समथिंग आ रहा है, पॉइंटों में आ रहे हैं साथियों जैसे। तो अपन इससे पता लगा सकते हैं, जब अपनी जो ट्रांसफार्मर है उसमें रेड कलर में रजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है और ब्लैक कलर में अपना रजिस्टेंस क्या आ रहा है साथियों, कम आ रहा है। तो इससे क्या साबित हो रहा है, जो अपना ट्रांसफार्मर है इसमें रेड कलर का प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगा, क्योंकि अपना मल्टीमीटर रजिस्टेंस ज़्यादा शो कर रहा है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में साथियों अपना रजिस्टेंस कम आ रहा है, तो इसको बोलेंगे अपना सेकेंडरी वाइंडिंग। साथियों इस तरीके से अपन जो सीरीज टेस्ट लैंप है उससे भी पता लगा सकते हैं, जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी उसमें रजिस्टेंस ज़्यादा है तो अपना लैंप नहीं जलेगा या डिम जलेगा,
और सेकेंडरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस क्या साथियों अपना कम है, तो लैंप अपना तेज जलेगा। तो अपन मल्टीमीटर से भी एक बार चेक करके देख लेते हैं। जो अपना ये मल्टीमीटर होता है साथियों, मैं इसको ऑन करता हूँ, जो अपना सीरीज टेस्ट लैंप होता है इसको मैं ऑन करता हूँ साथियों। ऑन करने के बाद में अपन ने देखा अभी जो मल्टीमीटर की सहायता से ये प्राइमरी वाइंडिंग थी अपनी, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आया है, और ये अपनी क्या थी सेकेंडरी वाइंडिंग, इसका रेजिस्टेंस कम आया है। तो अपन मल्टीमीटर के दोनों तारों को पहले रेड कलर पे लगा के देखते हैं। तो साथियों देखते हैं अपना लैंप जलता है नहीं जलता। तो अपना लैंप नहीं जल रहा, तो कहने का मतलब साथियों यहाँ पर थोड़ी स्पार्किंग जरूर होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपनी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, क्योंकि इसके ऊपर लैंप नहीं जल रहा है, इसके अंदर क्या है रेजिस्टेंस ज़्यादा है, प्राइमरी वाइंडिंग है। अब सेकेंडरी वाइंडिंग अपन जो ब्लैक कलर के वायरों पर जैसे सीरीज टेस्ट लैंप के तार लगाते हैं तो अपना लैंप जलता है नहीं जलता। देखिए साथियों अपना लैंप काम कर रहा है, अपना लैंप जल रहा है। तो जो ये ट्रांसफार्मर दे रखा है, इसमें जो ब्लैक तार है ये अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग के हो गए, और जो रेड कलर के वायर है ये अपने कौन से हो जाएंगे साथियों, प्राइमरी वाइंडिंग के। तो इसमें अपन इधर इनपुट देंगे और ब्लैक तार से अपने को क्या निकलेगा साथियों, आउटपुट मिलेगा। तो वो अभी अपन चेक करके देखेंगे कितना आउटपुट देगा। आगे बात करूँगा साथियों, अपना ये छोटा ट्रांसफार्मर दे रखा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी। और छोटे ट्रांसफार्मर की अपन पहले मल्टीमीटर से इसका रेजिस्टेंस चेक करके देते हैं, दोनों वाइंडिंग होगा, कौन सी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस ज़्यादा आता है, कौन सी में कम आता है। जैसे साथियों मैं मल्टीमीटर की रीडिंग को अपन ने वही रेजिस्टेंस पे सेट कर रखी है वापस। अब अपन क्या करते हैं, इसको एक बार चेक करके देखते हैं। ये दो वायर दे रखे, इधर लगा के देखेंगे साथियों तो अपने मल्टीमीटर की रीडिंग कितनी आती है। अपन इसको इधर लगा के देखते हैं तो मल्टीमीटर की रीडिंग कितनी शो करता है। देखिए साथी अपना मल्टीमीटर का रीडिंग बिल्कुल नाम मात्र दिखा रहा है अपने को, थोड़ा सा उठ रहा साथियों, रेजिस्टेंस हाई दिखा रहा। कहने का मतलब अनंत की साइड अपना जो पॉइंटर है वो अनंत की साइड है। अब जैसे अपन इधर की साइड ये कॉमन वायरों में लगा के देखते हैं, देखो साथियों अपना जो मल्टीमीटर है वो अपना जीरो की तरफ, पॉइंटर जीरो की तरफ आने लग गया। तो कहने का मतलब इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अधिक है इस वाइंडिंग की अपेक्षा। जो इधर तीन वायर दे रखे इन पे एक एक पे लगा के देख लेते हैं साथियों अपन। जैसे मैं दोनों ब्लैक पे लगा के देखता हूँ तो भी अपना मल्टीमीटर जीरो की तरफ, पॉइंटर जीरो की तरफ आ रहा है। और मैं एक रेड पे लगा कर एक ब्लैक पे देखता हूँ तो भी अपना जो मल्टीमीटर का पॉइंटर है वो जीरो की तरफ आ रहा है। तो साथियों इस ट्रांसफार्मर में ये तीन वायर दे रखे हैं, जिसमें एक वायर कॉमन वायर है रेड कलर का, और ये दो वायर अपना क्या साथियों अलग अलग वोल्टेज के 12 वोल्ट का है। इनको अपन इससे 24 वोल्ट भी आउटपुट ले सकते हैं, 12 वोल्ट भी ले सकते हैं साथियों। इधर अपनी ये क्या हो गई प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, और ये अपनी हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग। एक बार अपन इसको सीरीज टेस्ट लैंप की सहायता से भी चेक करके देख लेते हैं। अगर अपना सीरीज टेस्ट लैंप जिधर जलेगा वही अपनी प्राइमरी वाइंडिंग है, जिधर लैंप जलेगा वो अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग है, जिधर लैंप नहीं जलेगा वो अपनी प्राइमरी वाइंडिंग है। साथियों मैं पहले इधर लगा के देख लेता हूँ। तो अपना लैंप देखो साथियों नहीं जल रहा, सीरीज टेस्ट लैंप का लैंप अपना नहीं जल रहा। तो ये हो गई अपनी प्राइमरी वाइंडिंग। और इधर कॉमन वायरों पे लगा के देखते हैं साथियों अपना। जैसे मैं यहाँ लगा के देखता हूँ तो अपना लैंप जल रहा है, इस पर भी अपना लैंप जल रहा है, और इन दोनों पे अपना लैंप जल रहा है। तो ये हो गई अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये हो जाती है अपनी प्राइमरी वाइंडिंग। तो साथियों इस ट्रांसफार्मर में जो दो रेड वायर एक साथ दे रखे हैं ये प्राइमरी वाइंडिंग है, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस अधिक है। और ये अपनी कौन सी वाइंडिंग है साथियों, ये अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसको टैपिंग करके निकाल रखी है, कॉमन करके निकाल रखी है। इस पर लिख रखा है 12 वोल्ट। जो रेड कलर का वायर है वो अपना 0 वोल्ट का है, 0 का है, और ये इधर वाला ब्लैक 12 और इधर वाला ब्लैक 12। तो इससे अपन 12 मतलब 12 वोल्ट भी ले सकते हैं और 24 वोल्ट भी ले सकते हैं आउटपुट में साथियों। आगे मैं बात करूँ साथियों, अपने पास एक ट्रांसफार्मर और रखा हुआ है, इसकी बात कर लेते हैं एक बार अपन। अपना ये एक ट्रांसफार्मर है साथियों, इसमें इधर 4 टर्मिनल दे रखे और इधर आपको 6 टर्मिनल दे रखे साथियों। अब इस ट्रांसफार्मर में कुछ लिख भी नहीं रखा, अपने को कैसे पता लगाना कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो साथियों अपन इसको भी एक बार मल्टीमीटर की सहायता से चेक करके देख लेते हैं। मल्टीमीटर की सहायता से इसको भी एक बार चेक करके देख लेते हैं। जैसे मैं मल्टीमीटर के दोनों लीड यहाँ पर लगाता हूँ साथियों, तो अपना मल्टीमीटर की रीडिंग आ रही है साथियों। अपनों देखो आपको दिख रही होगी साथियों, अपने मल्टीमीटर की रीडिंग कुछ शो हो रही है। मल्टीमीटर की रीडिंग अपने एक सेकंड साथियों, अपना मल्टीमीटर कुछ थोड़ी रीडिंग दिखा रहा है। अब अपन इस मल्टीमीटर की रीडिंग को थोड़ा
जैसे अपने एक वायर दे रखे 6 टर्मिनल दे रखे, उन पर लगा के देखते हैं तो मल्टीमीटर कितनी रीडिंग देगा साथियों अपने को। देखो साथियों ये अपना वही 0 के ऊपर आ गया साथियों, अपना 1 के समथिंग दिखा रहा है। इन पे लगा के देख रहे हैं, इस पे लगा के देखेंगे तो वही रीडिंग आ रही है और यहाँ पे भी यही रीडिंग आ रही है। इस बाइंडिंग की अपेक्षा साथियों इस बाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस है वो कम आ रहा है, तो ये बाइंडिंग अपनी प्राइमरी बाइंडिंग होगी और ये बाइंडिंग कौन सी हो जाएगी साथियों, अपनी सेकेंडरी बाइंडिंग हो जाएगी। इस बाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका कम है, तो ये बाइंडिंग अपनी प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। कहने का मतलब इस ट्रांसफार्मर में इधर इनपुट देंगे और इधर आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा साथियों। इसको क्या सेकेंडरी बाइंडिंग को टैपिंग करके निकाल रखी है इस तरीके से, आपको मैं दिखाऊं, इसको टैपिंग करके निकाल रखी है यहाँ से इस तरीके से टैपिंग करके निकाल रखी है साथियों। तो अपन इसको भी एक बार सीरीज टेस्ट लैंप से चेक करके देखेंगे। अगर प्राइमरी वाइंडिंग में लैंप जल रहा है तो डिम जलेगा, मैं वापस बोल रहा हूँ, और सेकेंडरी वाइंडिंग में लैंप जलेगा वो अपना क्या साथियों, तेज जलेगा। जैसे अपन सीरीज टेस्ट लैंप को ऑन करते हैं और इन 2 टर्मिनलों पे लगा के देखते हैं साथियों। पहले देखो दोस्तों अपना लैंप बिल्कुल डिम जल रहा है, बिल्कुल ही 0 जल रहा है। अब अपन इधर लगा के देखेंगे, एक अपना रेड कलर का वायर है और ये रेड कलर का अपना एक वायर है, कॉमन वायर हो गया, और ये अलग अलग टैपिंग करके निकाले हुए वायर है जो हरे कलर के दे रखे हैं। मैं एक पे लगा के देखता हूँ साथियों। इस पे लैंप अपना थोड़ा तेज़ जला, इस पे और तेज़ जला, इस पे और तेज़ जला और इस पे और तेज़ चला। तो इससे क्या पता चल रहा है साथियों, अपना जो प्राइमरी वाइंडिंग है इस साइड तो अपने को इनपुट में AC सप्लाई देनी 230 वोल्ट, जहाँ पर अपना लैंप डिम जल रहा है, और इधर की साइड आपको क्या करना है, इधर की साइड आपको आउटपुट मिलेगी जैसे 0, 10, 12, 20, 25 वोल्ट, इस तरीके से वोल्टेज मिलेगी। तो साथियों मैं एक बार आपको वोल्टेज भी देख के बता देता हूँ आपको। जो ट्रांसफार्मर होता है, ये अपना ट्रांसफार्मर है, इसमें इधर कितनी वोल्ट मिल रहे हैं और आपको इधर कितने वोल्ट मिलेंगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ साथियों, अपने जो सीरीज टेस्ट लैंप के तार हैं इनसे इसका कनेक्शन कर देता हूँ। अब इसको मैं सीरीज क्रम से पैरेलल में लगा देता हूँ साथियों, क्योंकि अपने को ट्रांसफार्मर को ऑन करना है। साथियों अपना ट्रांसफार्मर ऑन हो गया, काम करने लग गया। अब अपन मल्टीमीटर की रेंज को क्या करते हैं दोस्तों, AC वोल्टेज पर 250 वोल्ट पे सेट कर लेते हैं, और फिर अपन इधर चेक करके देखते हैं अपन ने इनपुट में कितनी वोल्टेज दी। तो साथियों आपको देखना, अपन ने 250 वोल्ट पे सेट कर दिया, तो अपना जो मल्टीमीटर का पॉइंटर है वो 250 वोल्ट पे जाके रुक रहा साथियों। देखो तो अपन ने इनपुट में 250 वोल्ट दिए है, तो अपन आउटपुट में चेक करके देखते हैं ये ट्रांसफार्मर अपने को आउटपुट में कितनी वोल्ट दे रहा है। तो साथियों मैं एक तो रेड वायर पे लगा देता हूँ और एक पे लगा के देखते हैं अपन। तो देखो दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा कम दे रहा है, 150 वोल्ट के समथिंग दे रहा है। यहाँ पर उससे कम हो गया, 75 वोल्ट के समथिंग में हो गया। यहाँ पर और कम हो गया साथियों, 25 के समथिंग हो गया, और यहाँ पर आपके 12 वोल्ट के समथिंग आ गया। तो साथियों ये क्या है कि अपने वोल्टेज कम कर रखे हैं, 12, 25, 75, 125, 150 इस तरीके से वोल्टेज मिल रहे हैं। अगर अपन इस पर लैंप लगा के देखेंगे, तो अपना लैंप साथियों डिम जलेगा, तेज़ जलेगा, फिर तेज़ जलेगा, इस तरीके से जलेगा अपना लैंप। यहाँ पर अपना लैंप बिल्कुल नहीं जला, क्योंकि साथियों अपने को यहाँ पर 12 वोल्ट मिल रहे थे। यहाँ पर थोड़े आपको दिख रहा होगा लैंप बिल्कुल तार जल रहा होगा, यहाँ पर उससे थोड़ा तेज़ जलेगा साथियों, और यहाँ पर उससे थोड़ा तेज़ जलेगा। तो ये ट्रांसफार्मर में जब अपन ने इनपुट में कितनी वोल्ट दी साथियों, 250 वोल्ट दी, और अपने को इधर कितने मिल रहे हैं, तो इधर अपने को मिल रहे हैं साथियों हाईएस्ट 150 वोल्टेज, 150 वोल्ट मिल रहे हैं। तो अपन इस तरीके से जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का पता लगा के प्राइमरी साइड अपनी इनपुट देनी है और सेकेंडरी साइड आपको आउटपुट लेनी है। इसी तरीके से साथियों में अगर जो अपना ये दूसरा ट्रांसफार्मर है, छोटे ट्रांसफार्मर, इनके बारे में बात करूँ आपसे, जो अपना छोटा ट्रांसफार्मर दे रखे हैं इनको हटा देता हूँ, इसको साइड में रख देता हूँ साथियों भी। और जो अपना
इस ट्रांसफार्मर की बात करूँ तो ये को आउटपुट में देखते साथियों अपने को कितनी वोल्टेज देगा। अपन को पता अभी अपन ने चेक किया मल्टीमीटर से, इसका रेजिस्टेंस चेक किया और आउटपुट में भी इसका रेजिस्टेंस चेक किया। सीरीज टेस्ट लैंप से भी प्राइमरी और सेकेंडरी का पता लगाया। अब अपन इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं साथियों एक बार। जैसे मैं इसको इनपुट में AC सप्लाई दे देते हैं अपन अपने घरों वाली जो 230 वोल्ट दे रखी है अपने को, और मल्टीमीटर की रेंज को मैं 250 वोल्ट पे सेट कर लेता हूँ साथियों। देखना साथियों, मैं जैसे ही सप्लाई ऑन करता हूँ अपनी, मल्टीमीटर की रेंज अपन ने 250 वोल्ट पे सेट कर रखी है। इनपुट में अपन देखो साथियों, वो अपन ने कितनी दे रखी है, 250 वोल्ट दे रखी है। इनपुट में अपन ने कितनी दे रखी है साथियों, 250 वोल्ट दे रखी है। और आउटपुट में चेक करते हैं अपन, इनपुट में 250 वोल्ट मल्टीमीटर की रीडिंग दे रहा है आपको, और आउटपुट में चेक करके देखते हैं साथियों जो सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो आउटपुट में देखो साथियों, आपको ये 75 वोल्ट के समथिंग ही दे रहा है, कम वोल्टेज देने लग गया कहने का मतलब। तो इनपुट में अपन ने 250 वोल्ट दिया, आउटपुट में अपने को कम मिलेगी। इस कारण ही अपन जो ट्रांसफार्मर है कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो साथियों मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, जो अपन ट्रांसफार्मर है प्रैक्टिकल कर रहे कोई, तो उसमें जो ट्रांसफार्मर दे रखा उसके ऊपर अगर बाइंडिंगों के नाम नहीं लिख रखे तो उसके पहले इस तरीके से सिरे चेक करें। प्राइमरी बाइंडिंग के सिरे चेक करने के लिए मल्टीमीटर और सीरीज टेस्ट लैंप से देखें, सेकेंडरी बाइंडिंगों को उसी तरफ से देखें। जिस तरफ रेजिस्टेंस ज़्यादा आता है या लैंप नहीं जलता वो अपनी प्राइमरी बाइंडिंग है, हाई वोल्टेज हो जाएगी, उधर अपने को इनपुट देना है। और जिधर अपना रेजिस्टेंस कम आता है, सीरीज टेस्ट लैंप जलता है, वो आपकी सेकेंडरी बाइंडिंग हो जाएगी, लो वोल्टेज बाइंडिंग, उधर से आपको आउटपुट लेना है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।